अगर शूद्र राजा बनेगा तो पानी नहीं पड़ेगा। किसने माँ का दूध पिया है जो मनुस्मृति फिर से लागू करेगा? किसके बाप ने एकलौता बेटा वैसा पैदा कर दिया जो संविधान के जगह मनुस्मृति लागू कर देगा? शूद्रों का पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर शूद्रों पढ़ते अगर दिख जाए तो उसको शीशा पिघला कर कान में डाल देना चाहिए। अगर मनुस्मृति लागू करने का सोचेगा तो उसका पुर्जा जला के राख कर देंगे। आप मनुस्मृति को जला दीजिएगा। क्या नहीं जलाएंगे? अगर मनुस्मृति देश में लागू होता तो वही जो अमित शाह गृह मंत्री बन के बैठा है गुंडा तड़ीपार, आज वो यहाँ पे जूता चप्पल साफ करते रहता पंडितों का। पहला प्रतिज्ञा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। हाँ बिल्कुल नहीं मानेंगे। किसी के माँ के दम में नहीं, किसी के बाप में दम नहीं है कि फिर से अम्बेडकर जैसा एक पहलवान, अम्बेडकर जैसा बुद्धिमान आदमी। मनुस्मृति में शूद्रों को जो है कोई अधिकार ही नहीं है, बस उनको सिर्फ सेवा करना। बड़का तिजोरी ब्राह्मण बने है, उस ब्राह्मण में लेगा। भीख मांग के खाना है, मांग चाहे खाना है, बाबू साहब कहलाना है। हमारा संविधान को सुनो ना, जो हम तो चुम्मा लेंगे। हमारा संविधान को सुनो, रोज पढ़ो, हम तो चुम्मा लेंगे। तो मुख से जन्म लिया ब्राह्मण, छाती से लिया जन्म क्षत्रिय, पेट से जन्म लिया वैश्य, और पाँव से लिया शूद्र। शूद्रों का अछूतों का संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। शूद्रों का वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण का सेवा करने का अधिकार था। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने महाराष्ट्र में मनुस्मृति को जलाए थे। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हम पटना मौजूद है। क्या कहेंगे मनुस्मृति 25 दिसंबर को बाबा साहब जलाए, क्या कहेंगे इसमें? बहुत अच्छा काम किए थे अम्बेडकर जी, ये काम किए, बहुत अच्छा काम किए। और उनके जो हम लोग भी, हम मानने वाले लोग, हम लोग भी चलाते हैं काम। ये सब काम हम लोग भी करते हैं। अच्छा लगा, अच्छा हो। हिंदू धर्म कभी नहीं कहता कि दोस्तों में दो विवाद हो। हिंदू धर्म कहता है कि सबको लेके चलो। अरे हिंदू धर्म ऐसा है जो नाग तक को दूध पिलाता है। डसने वाला जो प्रजाति है उसको तक दूध पिलाता है। कैसे करेगा? आप दलित है, आप शूद्र हैं, आप वैश्य हैं, हम अपर कास्ट हैं, आप लोअर कास्ट हैं। हिंदू धर्म ये नहीं कहता, ये ब्राह्मणवाद सोच कहता है। ब्राह्मण नहीं कहता, ब्राह्मणवाद सोच कहता है। और इसी सोच से लड़ाई अम्बेडकर जी लड़ रहे थे और हम लोग भी लड़ेंगे। तो क्यों जलाना, आप क्यों चाहते हैं ये मनुस्मृति को, क्यों जलाना चाहते हैं? देखिए, जो किताब हमें समानता का अधिकार नहीं दे उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या उसमें समानता का अधिकार नहीं है? बिल्कुल नहीं है। उस किताब में एकदम लिखा हुआ है कि अगर शूद्र राजा बनेगा तो पानी नहीं पड़ेगा। तो पानी पड़ना भी आदमी डिसाइड करेगा कि पानी कब पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये तो महादेव का काम है, कब पानी पड़ेगा कब नहीं पड़ेगा। ये माँ भगवती का काम है, पानी कब पड़ेगा। अब हम अगर हमको महादेव बना है, हम छुएंगे तो दिक्कत हो जाएगा और भूमिया राजपूत कोई तो अच्छा हो जाएगा। जो असमानता बनाए उसको किताब का कोई जरूरी नहीं है। जो समानता लाए वो जरूरी है। समानता संविधान लाता है, इसलिए संविधान जरूरी है। ढोल गवार शूद्र पशु, ढोल गवार पर सकल तारना का अधिकारी क्या बोला? ढोल गवार शुद्ध पशुहारी सकल तारना का अधिकारी। सबको मारने पीटने का आप बता रहे हैं, तो कहिए जो और अपर कास्ट करे उसको कहीं नहीं मारिएगा। वही तारना का अधिकारी। तारना मतलब मारना पीटना होता है, तो मारने पीटने का अधिकारी इन लोग को है। ये लोग मार खाएंगे, केवल आप नहीं मार खा सकते हैं। जो असमानता पैदा करे वो किताब कराने का कोई आवश्यकता नहीं। मनुस्मृति बीच में असमानता पैदा करती है, भेदभाव पैदा कर, उसके बीच में कोई अधिकार नहीं है। कुछ लोग मनुस्मृति को अच्छा कहते हैं, उनका क्या सोच है जो अच्छा कह तो रहे कि वही सोच जो हावी होना चाहता है, हावी सोच हावी भी नहीं होगा। जो सबको लेकर चलेगा, मिलान, चाहे डोम हो, चाहे कहार हो, चमार हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे कोई भी हो, सब एक कब चलेगा देश। हम अगड़ा है, तुम पिछड़ा हो, तुम दैस हो, तुम दलित हो, तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, हम क्षत्रिय, सब नहीं चलेगा। यही सब मनुस्मृति बताता है। तो मनुस्मृति से देश कभी नहीं चलेगा। क्या दिक्कत है अगर शूद्र ब्राह्मण को, वैश्य को, क्षत्रिय को अगर सेवा करता है तो क्या दिक्कत है? ब्राह्मण भी तो शूद्र का सेवा कर सकता है, तो फिर काहे नहीं करेगा? खाली सेवा करेगा हम ही मंदिर में जाएंगे। धर्म के हिसाब से अगर शूद्र वैसे धर्म को नहीं मानते। और बाबा साहब ने जब जलाया था समय उसके मनुस्मृति को, तो हम भी जलाएंगे। जो हमें समानता का अधिकार, हम ही सेवा करने का अधिकार है। अभी तो आप मनुस्मृति को जला दीजिएगा। काहे नहीं जलाएंगे? काहे नहीं जलाएंगे भाई? जो किताब असमानता लाएगा उस किताब को रहने का कोई अधिकार नहीं। आप समझ रहे हैं मनुस्मृति को जलाने की बात? क्या समझिएगा भैया, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, अम्बेडकर जी समझते हैं। जो अम्बेडकर जी केवल हम लोग करेंगे। अम्बेडकरवादी है आप? और नहीं तो क्या। अरे सब प्रतिज्ञा मानते हैं, आपका भी पूरा प्रतिज्ञा मान लेंगे। इनको लीजिए सात फेरा लेके आई प्रतिज्ञा मानेंगे। तो पहला प्रतिज्ञा है, बाबा साहब जो प्रतिज्ञा लिखे हैं, पहला प्रतिज्ञा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। हाँ बिल्कुल नहीं मानेंगे। सब लोग का। हाँ तो क्या हो गया? आप शूद्र नहीं है, क्षत्रिय है। कोई अत्रिय क्षत्रिय नहीं है। और कृष्ण हमारे यहाँ नहीं आते तो हम भी आपके जैसे होते। वो तो कहिए जबरदस्ती के कनपट्टी भर लीलर करने वाला मांग था, ये सब मामला था। शूद्र है तब तो क्या नाम है यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश जी घर गंगा जैसा धोआया।
मनुस्मृति में जिक्र यह है कि क्षुद्रों का धन रखने का, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। हाँ, बड़का तिजोरी ब्राह्मण बने है, उस ब्राह्मण में लेगा। भीख मांग के खाना है, मांग चाहे खाना है, बाबू साहब कहलाना है। क्या हमारा ही दिक्कत सामान आगा? के ले जाएगा, अपना ही रखेगा, हमको रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर संपत्ति हम अगर ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ को दे देंगे तो क्या दिक्कत है? आप दे दीजिए, हम नहीं देंगे। आप दे दीजिए, आपको क्या हमारा धर्म ग्रंथ ने कहता है? हम उस धर्म ग्रंथ को नहीं मानते हैं। हमारा एक ही धर्म ग्रंथ है, वो संविधान, जो समानता का अधिकार देता है, सब लोग एक बराबर। अपना कहिए ड्रामा करते रहिए, आप अपना धर्म दे दीजिए, आप अपना दे दीजिए, कोई है बड़ा दे दीजिए उनको, खोल के अपना शर्ट पैंट खोलिए, दे दीजिए उनको। हम नहीं देंगे, आपको अपना शर्ट पैंट आप खोल के 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाएंगे? बिल्कुल जलाएंगे। मनुस्मृति का बहिष्कार करो, बहिष्कार करना बहिष्कार करो, चाहिए। मनुस्मृति बहिष्कार करो। देश संविधान चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। क्या मनुस्मृति को कैसे देखते हैं? मनुस्मृति समय के साथ जब बुद्धिज्म खत्म हो गया तो लोगों ने एक नया धर्म क्रिएट किया, है ना। वो बोले कि कृष्ण मानते हैं, हाँ। उनको कृष्ण, है ना, थमा दिया गया, किसी को कुछ और दे दिया गया, है ना। हर जाति को एक अलग अलग देवता दिया गया। तो इस तरह से जो है मनुस्मृति में फिर काम बांटा गया, कौन क्या करेगा, है ना, कौन पैसा रखेगा, कौन जो है सेवा करेगा, ये सब इस तरह से। तो ये इनके प्रकारेण ये व्यवस्था जो थी, है ना, ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी इसमें, ताकि सब कोई जो है ब्राह्मण के अंदर में रहे, अंदर में काम करे, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। यादवों को झुनझुना थमा दिया गया। मनुस्मृति को तो जो है लागू क्या होगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान 1985 में लागू करवा दिए, हाँ। है ना। तो अब क्या लागू होगा, उसी समय वो खत्म हो गया। वो सब आज़ादी से पहले का चीज़ था। अब लेकिन कुछ लोग उसका माला जपता है। क्या आप 25 दिसंबर को आप मनुस्मृति जलाएंगे? मनुस्मृति कब का जल चुका, आप जलाइए नहीं जलाइए, है ना, वो कब का खत्म हो। लेकिन है अभी के समय में लोगों को अपने दिल से मनुवाद जो अंदर में बैठा हुआ है कहीं, उसको जलाने का जरूरत है। मनु को जपते हैं, जो भी मनुवाद को जपते हैं, जो भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जपते हैं, उनको अपने अंदर बैठे हुए उस ब्राह्मण को, है ना। क्या आप कुछ बता सकते हैं मनुस्मृति में क्षुद्रों के लिए क्या क्या जिक्र किया गया है उसमें? मनुस्मृति में शूद्रों को जो है कोई अधिकार ही नहीं है, बस उनको सिर्फ सेवा करना, कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। केवल सेवा करना है, राजा को सेवा करना है। अरे राजा छोड़ दीजिए, अगर कोई गरीब ब्राह्मण भी है, गरीब क्षत्रिय भी है, सेवा कर देना है। दिया तो दिया, बराहिल सुने होंगे, है ना। आज से 20 साल पहले आप अपने गांव में भी देखेंगे तो कहेगा बराहिल। बराहिल जो क्या था, नौकर वो था, उसका पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा था, है ना। उसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं। अच्छा। वो अब जाकर के जो है खत्म हुआ है। कब? लालू यादव के समय में। यानी लालू यादव मतलब ये बंधुआ मजदूरी को खत्म किए थे? लालू यादव से पहले तक चल रहा था, है ना। लालू यादव खत्म किए नहीं किए, उस समय के साथ धीरे धीरे लालू यादव को बदनाम का किया जाता। पिछड़ों दलितों का काम करेगा तो लोग तो उसको जो है, जिनका अहित होगा तो बदनाम करेंगे ही, है ना। जानते होंगे कि बराहिल होता था, बंधुआ मजदूर होता था। पहले अगर बाप काम किया, फिर बेटा काम कर रहा, मजबूत रहता था, काम करता था, खाता था, पीता था, नए बाल बच्चा होता था तो वो पैदा करवा देता था। ये बताइए 25 दिसंबर को आप मनुस्मृति जलाइएगा? मनुस्मृति हमने बोला कि जो मनुवादी व्यवस्था को सही मानते हैं, उनको अपने दिल से निकाल कर उसको जलाने का जरूरत है। आप क्या कहेंगे मनुस्मृति पे? मनुस्मृति को कैसे आप देखते हैं? मनुस्मृति को इसी तरह से देखते हैं कि एक पंडित है, हाँ। तो वो पूरे शूद्रों पे राज करता है, मैंने यही राइट देता है। और इसके अलावा मनुस्मृति क्या दे सकता है? पूरा ओबीसी, एससी, एसटी जितना भी है, वो पहले क्या था, शूद्र था। और शूद्र का यही पहचान था, मनुस्मृति में दिया गया है कि जितना भी ओबीसी, एससी, एसटी जो बाबा साहेब बनाए, ओबीसी पहले सारे शूद्र थे, ओबीसी, एसटी सब जितना भी है सब शूद्र थे। लेकिन बाबा साहेब ने अपने कलम के दाव पे, कलम से अपने संविधान लिख करके और ये मनुस्मृति को रद्द कर दिया। हम सबसे कहते हैं कि मनुस्मृति मानिएगा तो अपनी मानसिकता, अपने बच्चों की मानसिकता देख के कि जो गुलामी 500 साल पहले हुई है, फिर वो गुलामी आपके मस्तिष्क में आ रहा है। और अगर मनुस्मृति आप नहीं मानिएगा तो बाबा साहेब का संविधान आपके लिए हमेशा खड़ी है, और मानिएगा फिर भी खड़ी है। क्योंकि आज देश का गृह मंत्री जो है बोलता है कि अम्बेडकर करना फैशन हो गया। तो हम बता देना चाहते हैं, गृह मंत्री तुमको इज्जत नहीं देंगे। हम बहुत इज्जत देते थे, मोदी जी आपको भी बहुत इज्जत देते थे, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि हमारे बाबा साहेब पर जब भी टिप्पणी करोगे तो बता देना चाहता हूं कि उसी संविधान के बदौलत आज वो गृह मंत्री बना है। अगर मनुस्मृति देश में लागू होता तो वही जो अमित शाह गृह मंत्री बन के बैठा है, गुंडा तड़ीपार, आज वो यहाँ पे जूता चप्पल साफ करते रहता पंडितों का। मैं जो बोलता हूँ ऑन कैमरा बोलता हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ भैया। मनुस्मृति जो है लागू होना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति लागू होगा। क्या लागू होना चाहिए? किसने माँ का दूध पिया है जो मनुस्मृति फिर से लागू करेगा?
किसके बाप ने एक लौता बेटा वैसा पैदा कर दिया जो संविधान के जगह मनुस्मृति लागू कर देगा? किसी के माँ के दम में नहीं, किसी के बाप में दम नहीं है कि फिर से अम्बेडकर जैसा एक पहलवान, अम्बेडकर जैसा बुद्धिमान आदमी, इंसान भगवान के रूप में हमको दिया है, और किसी के दम नहीं, किसी को भी इतना सहन शक्ति नहीं है कि मनुस्मृति फिर से लागू करे। अगर मनुस्मृति लागू करने का सोचेगा तो उसका पुर्जा जला के राख कर देंगे। ऑन कैमरा बोल रहे हैं। जिस दिन अम्बेडकरवादी अगर खून खोल गया तो फिर से 1 जनवरी वाला इतिहास लिखा जाएगा। 1 जनवरी आपका भीमा कोरेगांव अभी नज़दीक आ रहा है, उस दिन देखिएगा भीमा कोरेगांव का कितना गाथा चलता है। तो बता देना चाहता हूँ मनुवादियों, जिस दिन तुम्हारी मनसा जग गई कि मनुस्मृति और हिंदू राष्ट्र फिर से लाना है तो तुमको भीमा कोरेगांव फिर से हम दिखाने का काम करेंगे, फिर एक बार तुम्हें भगाएंगे। क्या 25 दिसंबर को मनुस्मृति आप जलाएंगे? हाँ बिल्कुल, जला के दिखाएंगे, उनको दिखाएंगे। देखिए हमारे बाबा साहब ने तो पहले जला दिया था कि देख, जिससे तू चलता था, जिससे ओबीसी एससी एसटी को कहता था कि तू शूद्र है, तू अति शूद्र है, तू नीचे रहेगा, देख हम उसको जला रहे हैं। और किसी के माँ के बेटे में लाल में ताकत नहीं था जो वो रोक सके जलाने से। और हाँ, हम भी जलाएंगे, हमको तो मजा आता है, हम मजा आता है, मनुस्मृति जलाएंगे, हम ऑन कैमरा जलाएंगे, और ये स्टेशन पे जलाएंगे, गोलंबर पे जलाएंगे, हम जला सकते हैं। कोई बोल दे, हमारा राइट है, हम कुछ भी जला सकते हैं। और जिस दिन मनुस्मृति लागू करने के लिए सोचा, उसका शरीर जला के रख कर देंगे। मनुस्मृति में यह जिक्र है कि अगर शूद्र अगर पढ़े उसको कान में शीशा पिघला कर डाल देना है। तो क्या जो मनुवादी लोग है, उसके बाप ने, जो मनुओं के बाप ने है वो लिख दिया था कि जो भी शूद्र, ओबीसी एससी एसटी जिसको बाबा साहब ने बनाया, वो पहले शूद्र थे। और ये कहा गया है मनुस्मृति में कि जो भी शूद्र भगवान का, जो भी हम तो मानते नहीं है वो सब, जो भी पाखंडवाद को सुनेगा उसके कान में शीशा पिघला के डाल देंगे। तो ये बहुत, हमारा संविधान को सुनो ना, जो हम तो चुम्मा लेंगे, हमारा संविधान को सुनो, रोज पढ़ो, हम तो चुम्मा लेंगे। तुम्हारे मनुस्मृति को कौन पूछता? हम तो जलाएंगे, फिर जलाएंगे। मनुस्मृति में यह जिक्र है कि अगर शूद्र संपत्ति रखे, धन रखे, तो उसे धन रखने का अधिकार नहीं है। क्या आपको धन नहीं रखना चाहिए? हमको तो धन रखना चाहिए, लेकिन जो लिखा है ना, उसके बाल बच्चों को धन नहीं रखना चाहिए। जितना भी धन संपत्ति है सब एससी एसटी ओबीसी को दान दे देना चाहिए। किले भाई, जितना, सबसे पहले तो बड़ी बात यही है कि जो मनु आया, जो लोग बाहर से आए, वो हमारा ये जो भारत देश का जो मिट्टी है ना, वो हमारा असली है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, और हमारा मिट्टी से, हम इस मिट्टी से जन्मे हैं। और बोलेगा कि साहब धन दौलत हमको दे दो, तुम शूद्र बन जाओ, ये इम्पॉसिबल है, होने वाली बात नहीं है। अब लोग जान चुके हैं, लोग समझदार हो चुके हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। पीडीए समझदार हो गया है, यानी पीडीए पिछड़ा दलित आदिवासी समझदार हो गया है। आप कैसे देख रहे हैं मनुस्मृति को? मनुस्मृति यही चीज है। परसों गृह मंत्री जी बोले अंबेडकर बोलना एक फैशन है, तो मनुस्मृति के मानसिकता से वो बोल। मैं संक्षिप्त में बोलना चाहता हूँ, मनुस्मृति में मानव को बराबर नहीं माना गया। मुख से जन्म लिया ब्राह्मण, छाती से लिया जन्म क्षत्रिय, पेट से जन्म लिया वैश्य, अब पाँव से लिया शूद्र। तो जब सब इंसान है तो मुंह पेट पाँव से कैसे जन्म ले सकता है? एक दूसरी बात यह है कि मनुस्मृति और संविधान का देश में लड़ाई चल रहा है। कब से? 1947 आज़ादी के बाद से। मनुस्मृति वाले संविधान वाले को जबरन थोप रहे हैं कि तुमको ये करना पड़ेगा। संविधान को नहीं मानते, खुद बोलते भी हैं वो लोग। क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या मनुस्मृति लागू होगा? भारत का संविधान ये कह रहा है कि कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत से लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, दलित हैं। 85% इस देश का शूद्र, जो मनुस्मृति में शूद्र कहा गया है, वंचित, बैकवर्ड, ओबीसी, माइनॉरिटी और दलित, 85% जो है वो वंचित समाज जो है वो कैसे स्वीकार करेगा मनुस्मृति को? मर जाएगा लेकिन स्वीकार नहीं करेगा। जो आज़ादी की लड़ाई लड़ा फिर लड़ेगा, लेकिन वो स्वीकार नहीं करेगा। अम्बेडकर साहब 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाए थे, क्या सही किए थे? बिल्कुल सही किए थे, बिल्कुल सही किए थे। वो कि जो मनुस्मृति 25 दिसंबर को बाबा साहब ने महाराष्ट्र में मनुस्मृति को जलाए थे, तमाम लोगों से जानने का प्रयास किया, तमाम लोग अपने अपने बातों को रखे, लेकिन मैं अपनी बात बताऊं, वह मनुस्मृति का अगर जिक्र करूं तो उस मनुस्मृति में शूद्रों का, अछूतों का संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। शूद्रों का वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण का सेवा करने का अधिकार था। शूद्रों का पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर शूद्रों पढ़ते अगर दिख जाए तो उसको शीशा पिघला कर कान में डाल देना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में जिक्र है। जिस तालाब से कुत्ता, बिल्ली, सियार, जानवर, पक्षी पानी पी सकता है, लेकिन उस तालाब से इंसान पानी नहीं पी सकता था। इसीलिए ये सब मनुस्मृति में जिक्र। इसीलिए बाबा साहब अत्याचार होकर मनुस्मृति को जलाते हैं। 25 दिसंबर के देखते हैं कौन कौन मनुस्मृति को जलाता है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।